back to my channel Tutors Magic. I am Shalvi Rastogi and आज हम लोग एक नई पोएम के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है फॉग। ये जो फॉग है ये क्लास 10 CBSE बोर्ड की एक पोएम है। बहुत छोटी सी ये पोएम है और इस पोएम को लिखा है कार्ल ऑगस्ट सैंडबर्ग ने। इस पोएम में बेसिकली हम फॉग के बारे में बात करते हैं कि जो फॉग है ये वाटर ड्रॉपलेट्स का ही एक पार्ट होता है। जब वाटर ड्रॉपलेट्स क्रिस्टल फॉर्म में हमारे अर्थ सरफेस पे आती हैं तो उसको हम फॉग कहते हैं। तो यहाँ पे जो पोएट हैं उन्होंने फॉग का अराइवल जब होता है उसको जस्टिफाई करते हुए या उसको आइडेंटिफाई करते हुए कहा है कि ये जो फॉग है ये अर्थ सरफेस पे आता है। तो सबसे पहले हम इस पोएम के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये पोएम क्या है और फिर हम उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन पे आएंगे। तो ये जो पोएम है वो कुछ इस तरीके से है। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। तो ये बेसिकली छोटी सी पोएम जो है वो ये बता रही है कि यहाँ पे फॉग जो है उसका अराइवल हो चुका है। मतलब वो जो है उस सिटी में, जिस सिटी की यहाँ पे बात हो रही है उस सिटी में वो ऑलरेडी अराइव हो चुका है ना। व्हाट इज अ फॉग? फॉग की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से होती है। वाटर ड्रॉपलेट्स या वाटर in tiny forms falls on the Earth's surface। अब जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो बहुत टाइनी फॉर्म में जब अर्थ की सरफेस पे कलेक्ट हो जाते हैं तो उसको हम फॉग कहते हैं। तो यहाँ पे जो पोएट है वो बता रहे हैं द फॉग कम्स, मतलब कि यहाँ पे फॉग जो है वो अराइव हो चुका है। यूजुअली जो फॉग होती है वो विंटर सीजन में आकर होती है और विंटर सीजन यानी कि यहाँ पे विंटर सीजन ऑलरेडी आ चुका है और फॉग का अराइवल हो चुका है। यहाँ पे जो पोएट है उन्होंने फॉग को कैट से कंपेयर किया है। जिस तरीके से एक छोटी सी कैट जो है वो धीरे धीरे अपने फीट्स के ज़रिए आगे बढ़ती रहती है, उसी तरीके से ये जो फॉग है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे जो पोएट है वो सिंपली ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फॉग है ये कैट को कंप्लीटली नहीं पर कैट को ही एक तरीके से मिमिक कर रहा है। मतलब कि ये धीरे धीरे करके जिस तरीके से कैट आगे बढ़ती है उसी तरीके से फॉग जो है वो भी आगे बढ़ रहा है। ऑन लिटिल कैट फीट, मतलब कि जिस तरीके से वो बढ़ती है आगे उसी तरीके से ये फॉग भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, दैट मीन्स ये जो फॉग है ये हार्बर से एंटर हुआ है एंड धीरे धीरे ये कंप्लीटली पूरी सिटी में फैल रहा है। हार्बर जो है वो बेसिकली एक प्लेस है, एक पोर्ट का नाम होता है। हार्बर जो है वो एक ऐसी जगह होती है जो पानी के आसपास होती है और वहाँ पे शिप्स और बोट्स जो होती हैं वो खड़ी होती हैं। ये पोर्ट टाइप का होता है और वहाँ से ये जो फॉग है वो एंटर कर रहा है और पूरी सिटी में कंप्लीटली फैल रहा है या मूव ऑन कर रहा है। यहाँ पे जो फॉग है उसको एक छोटी सी कैट से कंपेयर किया गया है। देन उसके बाद लिखा है ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। जिस तरीके से कैट जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और जब थक जाती है तो वो एक जगह पे स्टिल बैठ जाती है, उसी तरीके से यहाँ पे फॉग है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है और कुछ समय के लिए वो एक जगह पे स्टिल हो जाता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कोहरा जिसे हम हिंदी में कहते हैं वो हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपली उन्होंने ये बताया है कि धीरे धीरे वो आगे बढ़ता रहता है और कुछ समय के लिए एक जगह पे स्टिल हो जाता है। जिस तरीके से कैट जो है वो धीरे धीरे चलती रहती है बट एक जगह पे वो कुछ देर के लिए स्टिल बैठ जाती है, अपने जो फीट होती है उसको बेंड करके बैठ जाती है। एंड देन मूव्स ऑन, मतलब कि जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है और जब मूव ऑन करती रहती है तो वो एक सिटी से दूसरी सिटी, जिस तरीके से हार्बर
के ज़रिए वो पूरी सिटी में इधर आई, उसी तरीके से इस सिटी से आगे बढ़ते बढ़ते मूव ऑन करते करते ये दूसरी सिटीज़ में भी जाएगी। फॉग जो है वो बेसिकली बहुत ही छोटी सी पोएम है जिसमें सिर्फ पोएट ने इतना सा मोटिव देने की कोशिश करी है या मॉरल देने की कोशिश करी है कि जो नेचर है वो बहुत ही सुंदर है और वो नेचर जो है अपने आप को खुद चेंज कर सकता है और खुद आगे बढ़ सकता है। आई होप आपको ये समझ में आई हो पोएम। इस पोएम में कोई भी राइम स्कीम नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो भी लास्ट वर्ड्स हैं वो एक दूसरे से राइम नहीं कर रहे हैं, तो देयर इज नो राइम स्कीम। बट यहाँ पे ये जो दो वर्ड्स हैं इनकी मैं आपको डेफिनेशन या इनकी जो मीनिंग है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं बात करती हूँ हार्बर की। हार्बर जो है इट इज लाइक अ पोर्ट। जहाँ पे शिप्स बोट्स होती हैं, लाइक शिप बोट्स एंड देन हॉन्चेस। हॉन्चेस मतलब अभी मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से जो कैट है वो एक जगह पे बैठ जाती है अपने पैर को फोल्ड करके, उसी तरीके से फॉग जो है वो एक जगह पे कुछ देर के लिए रुक जाता है। तो यहाँ पे हॉन्चेस का मतलब होता है सिटिंग with feet bent। सो यहाँ पे ये जो पोएम है ये कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, ये पोएम आपको समझ में आई हो। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, आपको मैं वहाँ पे भी समझा दूंगी कि क्या आपकी प्रॉब्लम जो भी होगी। और इस पोएम की जो समरी है वो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो प्लीज़ आप वहाँ से भी देख लीजिए कि किस तरीके से इसको लिख सकते हैं आप समरी में। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।